नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्के। दोस्तों, आज हम नीट के ऊपर बात करेंगे। नीट 2025। जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, पूरे देश में कितनी सीटें हैं और कहाँ पे, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं, आज हम सबके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, इस वीडियो के बाद में दूसरा वीडियो भी नीट के ऊपर है, काउंसलिंग के ऊपर है। काउंसलिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे काउंसलिंग होती है, पूरी प्रोसेस लेकर के हम आएंगे। तो आप वो वीडियो भी मिस ना करें। तो बिना समय गवाएं, हम देखते हैं कि हमारे पूरे देश में कितने प्राइवेट कॉलेज है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने ऑटोनॉमस कॉलेज है और वहां पे कितनी कितनी सीटें है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है और कितने प्राइवेट कॉलेजेस। आज हम राज्यवार बात करेंगे कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी। तो जी हाँ दोस्तों, यूपी में गवर्नमेंट सोसाइटी के अंतर्गत 200 सीटें हैं। सरकारी कॉलेज में 5375 सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज में 950 सीटें हैं। सोसाइटी में 1250 है और ट्रस्ट के अंतर्गत 4700 सीटें आती हैं। दोस्तों, टोटल अगर हम राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो 12,475 सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं। दूसरा राज्य है दोस्तों बिहार। बिहार की बात करते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, सरकारी कॉलेज में 1645 सीटें हैं। सोसाइटी के अंतर्गत 250 सीटें हैं। ट्रस्ट के अंतर्गत 1100 सीटें हैं। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में टोटल जो सीटें हैं 2995 सीटें हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सरकारी कॉलेज में 4326 सीटें हैं। गवर्नमेंट सोसाइटी में 100 सीटें हैं। प्राइवेट में 650 सीटें हैं। सोसाइटी की अगर बात करें तो 450 सीटें हैं। ट्रस्ट की अगर बात करें तो 950 सीटें हैं। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो 6475 सीटें हैं राजस्थान में। अगला दोस्तों, हम अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कहां कितनी सीटें हैं। सरकारी कॉलेजेस में 2700 सीटें हैं। सोसाइटी में 800 सीटें हैं। ट्रस्ट के अंतर्गत 1700 सीटें आती हैं। पूरे मध्य प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में 5200 सीटें आती हैं। अगला दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में कहां कितनी सीटें हैं। तो सरकारी कॉलेजेस में 6025 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो 400 सीटें वहां पे हैं। सोसाइटी की अगर बात करें तो वहां पे 300 सीटें आती हैं। ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो 5121 सीटें होती हैं। कुल पूरे महाराष्ट्र राज्य में 11,446 सीटें हो खाली है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें, सरकारी कॉलेजेस में 800 सीटें है। सोसाइटी में 300 सीटें आती हैं। ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे भी 300 सीटें उपलब्ध है। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो 1400 सीटें उपलब्ध है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य की अगर हम बात करें, सरकारी कॉलेज में 3826 सीटें उपलब्ध हैं। प्राइवेट कॉलेज में 350 सीटें हैं। सोसाइटी में 350 सीटें हैं। ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो 1150 सीटें उपलब्ध। कुल सीटों की अगर हम बात करें तो 5676 सीटें उपलब्ध हैं।
अगला दोस्तों हम कर्नाटक राज्य की अगर बात करें कि कर्नाटक राज्य में कितनी कहां सीटें हैं, तो सरकारी कॉलेज में 3800 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में 250 सीटें हैं, सोसाइटी में 200 सीटें हैं और ट्रस्ट की अगर हम बात करें 8295 सीटें हैं। कर्नाटक पूरे राज्य में 12545 सीटें उपलब्ध है। केरल राज्य की अगर हम बात करें तो केरल राज्य में सरकारी कॉलेजेस में 1755 सीटें उपलब्ध है, सोसाइटी में 150 सीटें हैं, ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो 3000 सीटें हैं। कुल राज्य की अगर हम बात करें तो 4905 सीटें हैं। दोस्तों गुजरात राज्य की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सोसाइटी में 1600 सीटें हैं, सरकारी कॉलेजेस में 2650 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो 450 सीटें हैं, ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो 2550 सीटें उपलब्ध। दोस्तों पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो 7250 सीटें है। दोस्तों हरियाणा राज्य की अगर हम बात करें तो हरियाणा राज्य में नीट के लिए सरकारी कॉलेजेस में 825 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में 300 सीटें हैं, ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो 150 सीटें हैं, ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो 900 सीटें हैं। पूरे राज्य में 2185 सीटें हैं। दिल्ली राज्य की अगर हम बात करें तो सरकारी कॉलेजेस में 1247 सीटें उपलब्ध है, सोसाइटी में 150 सीटें हैं, ट्रस्ट में 100 सीटें हैं। कुल सीटों की बात करें तो 1497 सीटें। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में सरकारी कॉलेजेस में 3385 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में 150 सीटें हैं, सोसाइटी में 750 सीटें हैं और ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट में वहां पे 2500 सीटें हैं। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पर 6785 सीटें हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें सरकारी कॉलेजेस में 1555 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में 250 सीटें हैं, सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 450 सीटें उपलब्ध है। कुल सीटों की अगर पूरे राज्य की बात करें तो 2255 सीटें वहां पे। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें सरकारी कॉलेजेस में 770 सीटें उपलब्ध हैं, ट्रस्ट में 150 सीटें हैं। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पर 920 सीटें हैं। दोस्तों झारखंड राज्य की हम बात करें सरकारी कॉलेजेस में 805 सीटें हैं, ट्रस्ट में 250 सीटें हैं और कुल सीटों की अगर हम बात करें तो 1055 सीटें होती। अगला है दोस्तों पंजाब। पंजाब राज्य की अगर हम बात करें सरकारी कॉलेजेस में 850 सीटें उपलब्ध हैं, ट्रस्ट में 1000 सीटें हैं और पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो 1850 सीटें उपलब्ध है। ओडिशा राज्य की अगर हम बात करें तो ओडिशा राज्य में गवर्नमेंट कॉलेज में 1725 सीटें उपलब्ध है, सोसाइटी में 100 सीटें हैं और ट्रस्ट की हम बात करें तो 900 सीटें हैं। पूरे राज्य की हम बात करें तो 2725 सीटें हैं। तेलंगाना राज्य की हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में 4290 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में 150 सीटें हैं, सोसाइटी में 1600 सीटें हैं, ट्रस्ट में 3000 सीटें हैं। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो 9040 सीटें हैं। अगला दोस्तों तमिलनाडु राज्य की हम बात करें सरकारी कॉलेजेस में 5350 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में 300 सीटें हैं, सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 150 सीटें हैं, ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो 6250 सीटें हैं। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो 12050 सीटें हैं। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ राज्य में गवर्नमेंट कॉलेज में 150 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों आपको राज्यवार कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीटें उपलब्ध है वो आज हमने आपको जानकारी दी। दोस्तों ये सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं, तो आप जब भी काउंसलिंग के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को एक बार अवश्य देखें और कौन से राज्य में कितनी सीटें उपलब्ध हैं उस हिसाब से उस राज्य में आप काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों नीट से जुड़े हुए
और भी वीडियोस मेरे आपके पास आने वाले हैं। आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट में आप बताएं मुझे कि नीट से रिलेटेड और कौन सा वीडियो आपको चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।